वेलकम टू अन्वेषण ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम 9th साइंस का 8th लेसन यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने लैक्टोबैसिली एंड राइजोबियम के बारे में सीखा है। आज हम ईस्ट के बारे में सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ईस्ट, लेट्स ट्राई दिस में हमें दिया है, देख लो। Bring a active dry yeast from the market. Mix a spoonful of yeast, 2 spoonful of sugar with the sufficient quantity of lukewarm water in a bottle. हमें क्या करना है, एक बॉटल लेनी है lukewarm, यानी कि जिसे हम थोड़ा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म, जिसे हम कोमट पानी बोलते हैं। ऐसे कोमट पानी में 2 टीस्पूनफुल शुगर डालनी है और 1 स्पूनफुल ईस्ट डालना है। और उस बॉटल का जो मुंह होगा उसके ऊपर एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट बलून लगाना है। What changes do you observe after 10 minutes? तो क्या चेंजेस होंगे? जो बलून है वो फूल जाता है, उसमें गैस भर जाता है। Mix lime water with the gas accumulated in the gas balloon. अब जो गैस बना है बलून में, उसमें एक लाइम वाटर मिक्स कर दो। Collect that. अब लाइम वाटर, जब वो गैस जो होता है तैयार हुआ, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम लाइम वाटर के साथ उसे मिक्स कर देते हैं, यानी कि लाइम वाटर प्लस जो गैस तैयार होता है वो होता है CO2। इसी के कारण जब लाइम वाटर CO2 में मिक्स हो जाता है तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्या होगा? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। सो कार्बन डाइऑक्साइड turns the lime water milky. Collect that lime water in a beaker and observe it. और उस lime water को अब ऑब्जर्व करना है। What do you notice? उसमें से हमें कुछ बुलबुले बबल्स दिखाई देते हैं। Take a drop of solution from the bottle. अब एक ड्रॉप ले लो, उस बॉटल में जो सोल्यूशन बना है उसका ड्रॉप ले लो, ग्लास साइड पे रख दो, उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दो और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। तो आप डू यू सी द कलरलेस, अब आपको उसके नीचे क्या दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप के नीचे क्या दिखाई देगा? तो ये सब है फंगस के सेल्स और है इस सेल का पूरा। डू यू सी कलरलेस, यानी कि जिसको कोई भी कलर नहीं है। ओवल शेप, एक कौन सा ऐसे ओवल निकालते हैं हम, तो ओवल शेप सेल्स ऑफ द ईस्ट ऑन द स्लाइड पे हमें ऐसे इस सेल्स दिखाई देंगे। Some of these cells may have small round bodies. किसी के स्मॉल राउंड्स होंगे, किसी के बड़े राउंड्स होंगे। These are new daughter cells. जिसके स्मॉल राउंड्स होते हैं वो न्यू डॉटर्स, यानी कि कुछ ही देर पहले जिनका रिप्रोडक्शन होता है उनको बोलते हैं हम न्यू डॉटर सेल्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। और जिनकी ग्रोथ होने वाली होती है, जो स्मॉल होते हैं उनका। Then this method of asexual reproduction is called as budding. यानी कि ईस्ट रिप्रोडक्शन करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं असेक्सुअल मेथड होती है, और वो मेथड का नाम है बडिंग। ईस्ट इज हेट्रोट्रॉपिक फंगल। एक कौन से हेट्रोट्रॉपिक फंगल, यानी कि दूसरे जीवों पर डिपेंड होने वाले। वो अपना खुद का जो खाना होता है वो खाना खुद बनाते नहीं, हेट्रोट्रॉपिक नहीं है, खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। दैट ग्रोज ऑन कार्बन कंपाउंड्स। किस पे ग्रोज होते हैं? तो कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर। ईस्ट इज यूनिसेल्युलर, यानी कि एक सेल वाला फंगस है विथ 1500 डिफरेंट स्पीसीज। इसकी 1500 अलग अलग प्रजातियां है। द ईस्ट सेल इज यूकार्योटिक टाइप। अब यूकार्योटिक यानी कि इसका न्यूक्लियस हमें डिस्टिंक्टली दिखाई देता है। ये हो गया न्यूक्लियस, ये बाहर वाली सेल वॉल हो गई। अब न्यूक्लियस के बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो साइटोप्लाज्म फ्लूइड, और यहाँ पे आ गई है बड। अब जब यहां से एक कट हो जाएगा, ये आ गई है इसे बर्ड। ये बर्ड अलग होती है, यानी कि ये पेरेंट और इसकी डॉटर सेल, यानी कि 2 डॉटर सेल्स तैयार होती है। एक इससे, अगेन इसके 2 फॉर्मेशन होंगे, अगेन इसके 2, इसे रिप्रोडक्शन होता है ईस्ट का। इन द अबव एक्सपेरिमेंट ईस्ट ग्रो एंड मल्टीप्लाइज वेरी क्विकली। और इसका रिप्रोडक्शन बहुत ही तेजी से होता है, ये मल्टीप्लाइज हो जाते हैं बहुत ही तेजी से ड्यू टू द कार्बन कंपाउंड इन द शुगर सोल्यूशन। जो हमने 2 चम्मच शुगर डाली थी
उसमें जो कार्बन कंपाउंड था उसकी मदद से इसका रिप्रोडक्शन जल्दी जल्दी होता है। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन ईच सेल कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट इन द सॉल्यूशन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अब न्यूट्रिशन पाना है इस सेल को, तो क्या करती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सॉल्यूशन में वो कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। और जब एक कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है तभी हमारे जो ब्रेड्स वगैरह होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, वो ज्यादा स्पॉन्जी होते हैं। तो स्पॉन्जी बनने के लिए ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि फर्मेंटेशन होना जरूरी होता है। और आपने सुना होगा बेकरी प्रोडक्ट्स में हम ईस्ट डालते हैं, जब केक बनाना होता है, ब्रेड बनाने होते हैं, तब ईस्ट यूज होता है। सो अगला पॉइंट हमारा वही है, हाउ इज ब्रेड मेड, ब्रेड कैसे बनाते हैं। फाइंड आउट हाउ टू यूज अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन अबव एक्सपेरिमेंट, यानी कि ऊपर जो सॉल्यूशन बनाया है हमने, 1 टीस्पून ऑफ ईस्ट, 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर, और उसे मिक्स करना है ल्यूकवार्म वाटर में टू मेक अ ब्रेड। फॉलो द रेसिपी एंड मेक अ ब्रेड, और आपको एक ब्रेड बनाने की रेसिपी देखनी है और उसे बना सकते हो। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज इसके बारे में देख सकते हो। फाइंड आउट एंड नोट डाउन द रीजन व्हाई द डफ राइजेस। अब डफ जो होता है वो राइज क्यों होता है, तो इस जो फर्मेंटेशन के दौरान उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, इसके कारण वो डफ स्पॉन्जी बन जाता है, राइज होता है, और उसके कारण ब्रेड नहीं तो पाव जो होते हैं वो स्पॉन्जी बन जाते हैं। अगले पेज पे देख लो, डू यू नो ऑफन अल्कोहल इज प्रोड्यूस अलोंग विद द शुगर इन शुगर फैक्ट्रीज। अब शुगर फैक्ट्रीज में शुगर तो बनती है, उसके साथ अल्कोहल की भी प्रोडक्शन किया जाता है। मोलासिस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर केन जूस। जब शुगर से शुगर केन जूस बनाते हैं तो मोलासिस यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है, जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो मोलासिस कहा जाता है उसे। इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मोलासिस इज फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट कॉल्ड सैक्रोमाइसिस। इस मोलासिस को हम फर्मेंटेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, और वो जो ईस्ट यूज किया जाता है उसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस। इन दिस प्रोसेस इथेनॉल दैट इज C2H5OH अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। और जब मोलासिस का फर्मेंटेशन होएगा तब इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है। इथेनॉल अल्कोहल यानी कि अल्कोहल के एक टाइप, इथेनॉल अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगा एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट, एंड ईस्टर एंड अदर अल्कोहल्स एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट। और उसमें ईस्टर थोड़ी मात्रा में और बहुत सारे अलग अल्कोहल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, मगर प्राइमरी जो सबसे ज्यादा तैयार होने वाला होता है वो होता है इथेनॉल। देन स्पिरिट एंड अदर अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल। अब इथेनॉल से हम स्पिरिट और बहुत सारे अदर जो अल्कोहल्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। इथेनॉल इज स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल। जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है मोलासिस से, ये जो स्मोकलेस यानी कि इससे धुआं नहीं बनता और हाई क्वालिटी फ्यूल है। बिसाइड मोलासिस, मेज, बार्ली एंड अदर ग्रेन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। अब मोलासिस से जो दूसरे जो है जैसे कि मेज है, बार्ली है और अदर कुछ ग्रेन्स होते हैं, इनसे भी हम इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज द शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेप जूस। अब ग्रेप जूस यानी कि ग्रेप्स यानी कि अंगूर, द्राक्ष जिसे बोलते हैं, तो उसमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये दो प्रकार की शुगर्स होती है। आर ऑल्सो फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। इन्हें भी फर्मेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट टू प्रोड्यूस अल्कोहल, और इनके फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल यूज किया जाता है विच इज यूज फॉर मेकिंग वाइन्स, और यही अल्कोहल से वाइन बनाई जाती। अब आगे देख लो बायो रेमिडेशन। अब बायो रेमिडेशन क्या होता है? अ ईस्ट यारोविया
lipolytica is used to absorb the toxins released during the production of palm oil and the heavy metal and mineral released in some industrial processes. अब जब हम प्रोडक्शन करते हैं पाम ऑयल का और बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होती है जिसमें हम हेवी मेटल्स मिनरल्स यूज किए जाते हैं, इसके दरमियान बहुत सारे टॉक्सिन्स यानी कि विषाणु वायु विषारी सब्सटेंसेस ये तैयार होते हैं। तो ये जो टॉक्सिन तैयार हुआ है उसे एब्जॉर्ब कौन करता है? तो ईस्ट, और उस ईस्ट का नाम है एरोविया लिपोलिटिका। तो देख लो, ये टॉक्सिन अगर ये ईस्ट एब्जॉर्ब करेगा तो जो नेचर में टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाएगी। देन सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका सेरेविसी ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी is used for absorption of pollutant arsenic। तो arsenic के absorption के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इस ईस्ट का यूज किया जाता है। ये आपको सब एमसीक्यू में आ सकता है, नहीं तो बायो रेमेडिएशन इस गिवन नोट के टॉपिक में आ सकता है। ऑयल स्पिल इन ओशन आर क्लीन विद द हेल्प ऑफ एल्कोनोवेरेक्स बैक्टीरिया। अब ऑयल स्पिल क्या होता है? तो देख लो, जब बड़े बड़े जहाज, तेल के जहाज जब एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट की तरफ जा रहे हुए और बीच में अगर एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो उससे लीकेज हो गया ऑयल, तो ऑयल ओशन के वाटर सरफेस के ऊपर इस ऑयल का एक लेयर बन जाता है, परत बन जाती है, जिससे कारण जो एक्वेटिक यानी कि ओशन की इकोसिस्टम होगी उसको बहुत ही डैमेज हो सकता है, क्योंकि फिश को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर क्या है? ऑयल का लेयर। तो ऑयल स्पिल आपने बहुत बार देखा होगा, एक ब्लैक कलर का ऐसे चिपचिपा पदार्थ ओशन के ऊपर होता है, तो उसको एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एल्कोनोवोरेक्स बैक्टीरिया। ऐसा सब बायो रेमेडिएशन यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेमेडिएशन, उसके ऊपर उपाय के तौर पे हम इन सारे माइक्रोब्स को यूजफुल यानी कि यूज में लाते हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारे ट्यूशन ज्वाइन करनी है तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।